हम लोग पढ़ने लगे प्रोनाउन, जो कि आप लोगों को टेंसेस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा प्रोनाउन होता है? आई एंड हुई, आई एंड हुई। उसके बाद क्या होता है? यू। उसके बाद क्या आता है? शी एंड दे। ठीक है, जो जो ये वाला जो मैंने सारे लिखे, ये कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव। ये कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव है। यानी कि जब हम लोगों ने सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन लिखना होगा तो हम इनमें से लिखेंगे। ठीक है, जैसे, और ये मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था कि ये आई और हुई है, ये आई इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, और इसको बोलते हैं, हमारे जो सर होते थे वो ये कहते थे कि सबसे पहले हम खुद को अहमियत देंगे, फिर अपने सामने वाले को, फिर किसी दूसरे को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं खुद आऊंगी, फिर आप लोग आएंगे, आप, यू, फिर बाकी वो थर्ड पर्सन को मैं अहमियत दूंगी। ऐसे ही होता है ना, आम सोसाइटी का रूल भी यही है। तो इसमें भी यही रूल है। ये जो फर्स्ट पर्सन होगा यानी आई होगा, ये सिंगुलर है, और अगर उसकी हमने जमा चाहिए होगी, प्लुरल चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे? वो ही लेंगे। क्लियर? उसके बाद उसके यू है, यू का सिंगुलर प्लुरल नहीं होता। ठीक है, तो ये यू का सिंगल भी यू है और प्लुरल भी यू ही है। इसके अलावा जब हम किसी दूसरे की बात करेंगे, सामने वाले किसी और की, उसमें लड़का होगा तो उसके लिए ही यूज करेंगे, लड़की होगी तो शी यूज करेंगे, और अगर बेजान चीज या फिर जानवर, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड, उसके लिए क्या यूज करेंगे? इट। और इन सब का प्लुरल, बहुत सारे लड़के होंगे, बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारी बेजान चीजें या जानवर होंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दे। उसके लिए क्या यूज करेंगे? दे। ठीक है, समझ आ रही है? ये हमारी कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म है। उसके बाद होता है पोजेसिव फॉर्म। पोजेसिव फॉर्म, पोजेसिव फॉर्म में क्या होता है? ये मैं कल एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि ये किसकी इंग्लिश होती है? जब कहीं पे अपना की इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, हर जगह पे अपना की इंग्लिश चेंज होगी। ठीक है, पोजेसिवनेस यानी कि मेरा अपना, मलकियत, तो उसकी पोजेसिवनेस चेंज होगी। जैसे आई होगा तो उसके लिए क्या होगा? माई। हुई होगा तो यू होगा तो यूर, ही होगा तो हिज, शी होगा तो इट होगा तो दे होगा तो। ठीक है, आई डू माई वर्क, वी डू आवर वर्क, यानी आई है तो मेरा, मैं अपना काम करती हूँ। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ। तो हम अपना काम करते हैं, हालांकि यहाँ पे वर्ड तो अपना ही है। वर्ड क्या है? अपना। मैं, हम अपना काम करते हैं। अब क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, हम आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो पोजेसिव नाउन होगा, जो अपना की इंग्लिश होगी, वो चेंज हो जाएगी। उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आवर आ जाएगा। उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आवर आ जाएगा। क्लियर सबको? इसी तरह यू डू योर वर्क, ही डज हिज वर्क। अब डज क्यों आया? क्योंकि ही है। अदरवाइज तो इसके साथ डू, इसके साथ डू, इसके साथ डू, लेकिन इसके साथ डज आया क्योंकि ही है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रही हूँ। क्लियर? शी डज हर वर्क, इट डज इट्स वर्क, दे डू, क्योंकि दे आ गया, दे डू देयर वर्क। क्लियर? उसके बाद है अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो, यानी अगर हमने इसी को, जैसे हम कहते हैं कि उसने, मतलब टीचर ने मुझे मारा, या लड़के ने मुझे मारा, ठीक है, या वो लड़का मुझे मारता है, तो जब मुझे आ जाएगा वहां पे हम आई यूज तो नहीं करेंगे। या ही बीट्स, क्या आएगा? आई। ही बीट्स आई तो नहीं आएगा, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी मी। ही बीट्स मी, वो लड़का मुझे मारता है। समझ आ रही है? कुछ भी बना सकते हैं ना, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल ली है। कोई भी अगर मतलब उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, मुझे होगा, तुम होगा, तुम्हें मारा, या तुम्हें डांटा, या तुम्हें सेब खिलाया, या कुछ भी, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव हालत होगी, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, वो यहाँ पे इस तरह करेंगे। आई होगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? मी। वही होगा तो अस, यू होगा तो यू, इन दोनों सेम है। ठीक है, ही होगा तो
शी होगा तो इट होगा तो इट होगा, दे होगा तो क्लियर, समझ आ रही है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये किसकी इंग्लिश होती है? जब कहीं पे खुद की इंग्लिश आएगी तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगाएंगे। जैसे मैं अपना काम खुद करता हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। जो हमने पिछला सेंटेंस बनाया इसमें सिर्फ ऐड करता जाना माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। अब आई का क्या होगा? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्फ की भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, themselves। अब इसका अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या बनाएंगे? आई डू माई वर्क माई सेल्फ, वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ। हर एक में अपना है और खुद है। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करती हूँ, तुम अपना काम खुद करती हो। यू डू योर वर्क योर सेल्फ। समझ आ रहा है? इसी तरह ही डज, डू नहीं आएगा, क्या आएगा? ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, शी डज हर वर्क हरसेल्फ, इट डज इटसेल्फ, इट डज इट्स वर्क इटसेल्फ, दे डू, ठीक है। क्या आएगा? दे डू देयर वर्क देमसेल्फ। सेल्फ ये गलत है, सेल्फ आएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम योर सेल्फ यूज करते, इसकी भी प्लूरल होता है लेकिन सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, तो योर सेल्फ ही लगानी। समझ आ गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको जब आप लोग टेंसेस बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, स्पेशली जब आप लोग पैसिव वाइज बनाएंगे। तो ये वाली चीज, इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसको इसमें कन्वर्ट करना जरूरी होगा।